सीरीज़ के स्टार्ट में हमें रेड ब्लड सेल्स का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एजुकेशन ले रहे होते हैं कि उनको कैसे ब्लड सप्लाई करनी है फुल बॉडी में। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसका दोस्त होता है और ये उनका टीचर होता है। उनको पूरा समझा देता है कहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है और कौन कौन से ऑर्गन्स में पहुँचाना है। एंड देन ये जब समझ लेते हैं तो फिर इनको इनकी फ़र्स्ट डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों डिलीवरी के लिए जाते हैं, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो खो जाता है रास्ते में, इसलिए उसका डिलीवरी लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर उसका सीनियर उसकी नहीं सुनता। फिर वो अपने आप को इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि उनकी वीडियो में सिखाया गया था उनको। उसका चीफ को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो बताता है कि यहाँ पर जब वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था कॉलेज के लिए उनके, तब तक सब कुछ नॉर्मल था बॉडी के अंदर। पर अब ये जो बॉडी का मालिक है वो बहुत सा अल्कोहल कंज्यूम करने लगा, जिसकी वजह से इनके हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। इसके हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर फिर से डिलीवरी कर जाता है और वो गिर जाता है। यहाँ के रेजिडेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर वो अपने एक सीनियर से मिलता है जिसके वहाँ का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वो सोचा है कि न्यू स्टूडेंट है, इसकी मैं हेल्प करूँ, और उसकी हेल्प करते हुए लेकिन फिर वहाँ पर एकदम से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो थे वो सब ज़ॉम्बीज़ में बन जाते हैं और वो सब अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से ही बचता है। फिर निमोनिया के मॉन्स्टर अंदर अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ के और डेंजर थे। वो बहुत से रेड ब्लड सेल्स को खाने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भी भागे। तभी वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की एंट्री होती है और वो एकदम निंजास की तरह फाइट करके सारे निमोनिया मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर और उसका सीनियर बच जाते हैं। एंड देन वो डिलीवरी करने के लिए भागते हैं, पर वो रास्ते में ही ज़ॉम्बी बनना शुरू होता है। वो जो उसको बचाने जाता था हमारी वाइट ब्लड सेल से रोक लेती, कहती कि वो नहीं बच सकता, और फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी करने दूसरे जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि स्मोक की वजह से यहाँ बहुत गंदा हो गया होता है सब कुछ। एंड देन फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपनी नेक्स्ट डिलीवरी करने जाता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे सब जगह आग लगी होती है और वहाँ पे बहुत ही न्यू वायरस और बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। पर वहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स आकर उन सबको मार गिराते हैं और इसको बचा देते हैं। पर अचानक से ह्यूमन बॉडी वाला बंदा सोचता है मैं माउथ फ्रेशनर करूँ, एंड वो बहुत सारे माउथ फ्रेशनर के साथ वहाँ पे फ्लड लाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वाइट ब्लड से रेड ब्लड से मरते मरते बचते हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ तबाही हो गया होता है और फिर अपने दोस्तों के पास वापस आता, बताता है कि उसका दिन कितना ख़राब था। रेड ब्लड सेल की रेस्ट करते टाइम वहाँ पे एकदम से अल्कोहल की बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो सभी लीवर में जाते हैं अपने आप को प्यूरीफाई करने के लिए। लीवर कम, ये पूरा टोक्यो शहज़ादा होता है और ये अंदर पूरा लीवर के क्लब होता है, और ये यहाँ पर रेड ब्लड से LDH को ड्रिंक करते हैं अपनी बॉडी को प्यूरीफाई रखने के लिए, और एकदम पूरा क्लब की तरह होता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं था। उसे अभी भी याद था पूरा दिन में क्या हो, उसके सीनियर ने अपनी जान कुर्बान कर दी इसकी जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। वो ये सब याद करके काफ़ी दुखी हो रहा था। फिर उसे याद आता है कि कैसे नमूनिया के वायरस ने उसके लोगों को खा लिया। उसे बहुत दुख हो रहा था ये सब याद करके। वो इसी गुस्से में ग्लास तोड़ देते हैं। पर उसका बेस्ट फ्रेंड काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है यहाँ सब, पर यहाँ उनका सीनियर काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। लीवर क्लब के अंदर ही जो उनका सीनियर रेड ब्लड सेल था वो वहीं पर गुजर जाता है अपना काफ़ी सालों की मेहनत देने का। फिर वहीं पर उसको रखते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक और बड़ा टास्क दे देता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का बहुत ही मेन रोल होता है, और ब्रेन ऑर्डर देता है रेड ब्लड सेल्स को सप्लाई करनी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि इससे वो एक न्यू लाइफ को दुनिया में ला सकते हैं। और ये हमारा जो मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश होता है, पर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही गड़बड़ होती है, बहुत ही सब सिस्टम ख़राब होता है, बहुत ही गंदा। मेन कैरेक्टर अपनी फ्रेंड वाइट ब्लड सेल से मिलता है और वो उसे नर्सरी में लेके जाती है, जहाँ पर बेबीज़ को ग्रोन किया जाता है स्पर्म्स में। और यहाँ से उसके बाद वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए टनल में जाता है, पर टनल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से प्रेशर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रेड ब्लड सेल मारे जाते हैं। यहाँ पे हालत सबकी बहुत ही ख़राब होती है, पर कुछ देर बाद सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने मेडिसिन ले ली जिसके उसके प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पर वहाँ होता है और सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था कि सारे स्पर्म्स को भी डिलीवरी वो कर देते हैं। मिशन कंप्लीट होने ही वाला होता है, तभी साशा वहाँ आती है हमारी वाइट ब्लड सेल और बताती है कि हमारा मिशन फेल हो गया, क्योंकि एकदम से एसिडिटीज़ ने अटैक कर दिया। वाइट ब्लड सेल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनसे, ना ही लड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो एसिडिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वाइट ब्लड सेल की चीफ कहती है कि एसिडिटीज़ को बाहर से नहीं डिस्ट्रैक्ट कर, अंदर से ही करना होगा, तो हमें और मेहनत करनी होगी। और वहीं तो हमारा मेन कैरेक्टर में फ्रेंड्स मिलते हैं जो कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल अपना काम सही से नहीं कर रहे, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वाइट ब्लड सेल फ्रेंड्स और उनको प्रोटेक्ट करने कहता है कि वो अपना काम सही से करे, तो मैं ऐसा मत बोलो। वो कहता है कि हमें अपने मिशन पे जाना चाहिए। वो दोनों चले जाते हैं अपने मिशन के लिए, और उसके बाद बॉडी के लोअर पार्ट्स का ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पर वो जा रहे होते हैं तब उनके रास्ते में वाइट ब्लड सेल की बॉडी दिखती है बहुत सारी, और फिर एक बड़ा सारा मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर एकदम से एक वाइट ब्लड सेल आकर उस पर अटैक करके उसे मार देती है। बट वो खुद भी कोलैप्स
पास होती क्योंकि पहली बैटल में बहुत ज़्यादा थक गई थी और इतना सब खतरा होने के बाद भी वो ऑक्सीजन डिलीवरी करने जब जा रहे होते हैं उसका दोस्त बहुत ही घबरा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसने वाइट ब्लड सेल्स को जकड़ा होता है। उनको कहते थे हमारी साइड पर क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्स थे बॉडी के। वाइट ब्लड सेल मॉन्स्टर के साइड पर नहीं होते तो वो उनको मारने लगता है। पर हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बातें करने लगता है कि वो कितना अप्रिशिएट करता है वाइट ब्लड सेल के काम को, इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उसे पता है वो हमेशा करेंगे। फिर एकदम से ऊपर लाइट आती है एंड वाइट ब्लड सेल्स अटैक कर देते हैं मॉन्स्टर पे और मॉन्स्टर वीक पड़ने छोड़ते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन ले लिया था जिसकी वजह से मॉन्स्टर काफ़ी वीक पड़ गए थे और वाइट ब्लड सेल उन्हें बड़े आराम से मार देते हैं। मिशन करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जॉन भी अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा था और वो अपनी नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पर देखता है कि वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है साशा वाइट ब्लड सेल वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती थी। वो पुरानी फाइट्स के जख्म अभी भी तो उसकी बॉडी पर थे जिससे वो रिकवर हो रही होती है। दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं एंड वो कहते हैं कि थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई, तुमने उस दिन मोटिवेशनल स्पीच से उनका ध्यान भटकाया था। उसका किलर टी सेल आते हैं और वो साशा की इंसल्ट करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें काम डबल हो गया। उसके हमारा मेन कैरेक्टर जॉन अपने दोस्त के साथ डिलीवरी करने जाता है। उनका रास्ता ब्लॉक हुआ होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही थी, बॉडी स्ट्रेस हो रही जिसकी वजह से किलर टी सेल कुछ वो बन जाते हैं एकदम विलन के टाइम और वो हेयर को मारने लगते हैं। जॉन बात करने की कोशिश करता है पर किलर सेल तो बहुत ही पागल हो गया होता है। तो जॉन अपने फ्रेंड्स को लेकर आता है रेड ब्लड से और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन देके हेयर्स को बचाने लगता है। पर किलर टी सेल तो पहले ही पागल था और ऊपर से और सनकी था तो उन पर अटैक करता है। फिर उनकी जो साइबर रोबोट से वो अटैक करके सारे किलर टी सेल्स को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था। हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ सोचता है कि वो ऐसी घटिया लाइफ क्यों जी रहा है इस सड़ी बॉडी में। फिर वो किडनीज़ को डिलीवरी करने जाते हैं CO2। किडनीज बहुत ही गंदी होती हैं। उनको समझ आता है कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है और इस रियलिटी को ठुकरा नहीं सकते। वो तो काफ़ी कंप्लेंट कर रहे थे जब वो क्लीनिंग कर रहे थे खुद को, तो उनका सीनियर आके कहता है कि तुम्हें भी उतना ही जितना तुम्हें स्ट्रेस है उतना ही किडनीज को भी स्ट्रेस है, तो ज़्यादा बकवास मत करो, वो अच्छा काम कर रही हैं। पर बॉडी की हालत रोज़ रोज़ बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। वो दोनों जा ही रहे होते हैं रास्ते से, तभी वो किडनीज़ के अंदर एक बहुत ही बड़े स्टोन से अटैक हो जाता है और वहाँ होल होने की वजह से बहुत सारे रेड ब्लड सेल मारे जाते हैं। फिर एकदम से एक मशीन आती है जो कि किडनी स्टोन को तोड़ देती है, पर उसको तोड़ने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। क्यूबेरा नाम का बैक्टीरिया यूरिन ट्रैक्ट से बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है जो जख्म होने की वजह से बहुत सारे होते हैं, सब बॉडी में एंटर। अगर वो ब्लड सेल्स को ऊपर काबू हुआ से फिर रेड ब्लड सेल भागते हैं उन सबको बताने के लिए एंड वाइट ब्लड सेल उनसे फाइट करने लगते हैं मॉन्स्टर्स के साथ, जो बैक्टीरिया मॉन्स्टर्स के साथ। एंड जो उनके सीनियर्स थे वो कहता हम अपना काम करते हैं कि वो एक लड़की मरने ही वाली होती है। उनका सीनियर किडनीज का आके जो अपनी जान देता है यंग वाली को बचाने के लिए एंड तभी हमारे वाइट ब्लड सेल साशा आके उसको मार देती है और वो माफ़ी मांगता है कि वो इतना वर्कलोड करता है, पर वो कहता है कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। एंड उसके बाद ह्यूमन बॉडी एंटीबायोटिक्स ले लेती है जिससे सारे बैक्टीरिया मॉन्स्टर वीक हो जाते हैं और साशा उनको बहुत ईजिली मारते हैं। फिर हमारे जॉन और उसका फ्रेंड डिलीवरी करने फ्लोर पार्ट में जाते हैं जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। वो बहुत सारे रेड ब्लड सेल मरे पड़े होते हैं। ये देख के जॉन तो बहुत ही घबरा जाता है। जॉन और उसका फ्रेंड वहाँ के गिर के मरने ही वाले थे, तभी साशा आ जाती है, उनको पकड़ के बचा लेती है। एंड फिर जो ब्लड क्लॉटिंग हुई थी वो मूव करने लगती है पूरी बॉडी में जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और वो जब रुकती है आकर तो वहाँ पर पूरी बॉडी की सिस्टम रुक जाता है क्योंकि उसको सांस लेनी बंद हो गई थी। तभी मेरे जॉन के पास आइडिया था क्यों ना वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा सप्लाई करे तो फिर उनकी बॉडी वापस सांस लेने लगेगी। एंड देन वो अंधेरे में ही जाते हैं ऑक्सीजन को लेकर लंग्स में सप्लाई करने के लिए। सासू जॉन को थैंक यू कहती है शुक्रिया मेरा आज के दिन बचाने के लिए। उसके कुछ महीने बाद जब सबको सही चल रहा होता है तब स्टमक में अल्सर हो जाता है जिसकी वजह से अंदर बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन और हीलिंग के लिए ब्लड सेल्स के ऑक्सीजन चाहिए तो और वहीं से वोल्केनो टाइप फटकर निकलने लगता है। तब ये बताता है कि सब कुछ एक बैक्टीरिया की वजह से हुआ। बैक्टीरिया के साथ लड़ने साशा और उसकी टीम को जाना पड़ता है। वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया से लड़ते हैं उससे पूरी ज़मीन हिलने लगती है जिसकी वजह से स्टमक के एसिड जॉन के पैरों पड़ जाते हैं, पर जॉन का दोस्त जॉन को बचाते हुए खुद स्टमक के एसिड्स में गिर जाता है तो जॉन पूरा डेवस्टेटेड हो जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया। उसके बाद प्लेटलेट्स की टीम आती है और वहाँ पर कवर अप करती है और एक प्लेटलेट्स का रॉबोट उस वायरस से लड़ता है और उसको मार देता है। एंड देन इस तरह से वाइट ब्लड सेल विन कर जाते हैं। सब लोग खुश हो रहे थे पर जॉन बहुत ही दुखी होता है। एंड जॉन वहाँ से फिर चला जाता है साशा को बिना हेलो करे एंड उसके घर जाके अपने आप को लॉक कर लेता है क्योंकि वो अपने दोस्त की डेथ से बहुत ही दुखी। एक बिग क्रिस्टल जो था कि उनके शहर के बीचों बीच में दिखता है जिस पे वाइट ब्लड सेल अटैक करते हैं एक बैक्टीरिया वायरस समझकर, पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, पर उसके आग की वजह से पूरा उनका सिटी तबाह हो जाता है, धुआं निकल रहा है। पर जॉन को सब चीज़ों की फर्क नहीं। जब सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं तब जॉन एकदम एमलेसली जा रहा होता है और वो घर के पास से गुजरता है अपने बेस्ट फ्रेंड के तो देख
अपने बेस्ट फ्रेंड की जान नहीं बचा पाया। उस बात को लिए बहुत ही गुस्सा होता है और तेज़ी से भागने लगता है। और यहाँ पर ब्रेन को पता चल जाता है वो कोई स्टोन या क्रिस्टल या बैक्टीरिया वायरस नहीं है, वो यूरिक एसिड है जिसको वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हमारा जॉन बहुत ही गुस्से में जाके बॉडी को मारने लगता है और सबको कहता है इसको मारो, इसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसके चक्कर में मेरे दोस्त मारे गए। बहुत ही गुस्से में उसको मार रहा तो उसका खुद के हाथ पे भी चोट लग जाती है। ये साशा देख के बहुत ही दुखी होती, भाग कर किसी हक करती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा दोस्त मर गया, वो तुम्हें बचाना चाहता था बस। और कहती है कि हमें इस बॉडी की टेक केयर करनी होगी अपने दोस्तों की ऑनर्स के लिए। जॉन गिर के रोने लगता है और अपना दिल खोल के रोता है और अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि कुछ रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे ब्लड वेसल्स में, कुछ हो जाती है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लोटिंग की वजह से। एंड साशा के मोटिवेशनल स्पीच से जॉन भी अपने काम पे वापस चला जाता है और अपने न्यू स्टूडेंट्स को वो सिखाने लगता है, उनकी हेल्प करने लगता है काम में। पर बॉडी की हालत दिन दिन ख़राब ही होती जाती थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्लॉट हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, फिर भी वो ठीक नहीं कर पा रहे होते। फिर एक दिन वहाँ की सारी वॉल्स छूट जाती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल बॉडी को ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बॉडी की हालत ख़राब होती है। एंड सभी ब्रेन सेल्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे इधर की बॉडी को बता देते हैं कि आप लोग को अब काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत ही जल्दी बनने वाली है। उस दिन बॉडी का दिल रुक जाता है चलने, और जिससे था कि जॉन बहुत पैनिक करता है और बहुत डर भी जाता है। बॉडी को बचाना चाहता था इसलिए वो पैनिकली यहाँ वहाँ फिरने लगता है कि किस तरह से मैं बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचा दूँ। और फिर एकदम से CPR मिलने लगता है हार्ट को, जिसकी वजह से वो बार बार जग बुझ जाता है। और फिर जॉन सभी को ब्लड सेल को कहता है कि हम बॉडी को बचा सकते हैं, बस मेरी मदद करो, हम ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं हार्ट को। और सब आर्ग्यू करने लगते हैं कि हम क्यों बचाए जब ये बॉडी खुद ही नहीं बचाना चाहती, वैसे में इतनी घटिया कंडीशन में रहते हैं। पर जॉन वहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीच देता है क्योंकि हम ये काम पसंद है इसलिए करते हैं। एंड देन फिर वो सब करते हैं, एंड देन CPR से हार्ट चलने लगता है, सभी रेड ब्लड सेल अपने ऑक्सीजन सप्लाई देने लगते हैं और पूरी बॉडी के ऑर्गन वापस काम करने लगते हैं कि अच्छे से काम कर सके, इसलिए फटाफट सारी ऑक्सीजन सप्लाईज़ को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में भाग भाग कर देते हैं। उसके बॉडी के सभी ऑर्गन ठीक तरह से काम करें। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई होती है और दिमाग ने बिल्कुल सही फैसले लेने शुरू कर दिए थे। वो एकदम हेल्दी का फूड कंज्यूम करता है और अल्कोहल और जंक फूड से बचता है, जिससे पूरी बॉडी अच्छे से काम करती है, सबका वर्क भी ईजी हो जाता है, सब यहाँ पर खुश होते हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और तभी हमारा जॉन और साशा से मिलते हैं जब एक वायरस को ख़त्म करके हटी होती है। फिर दोनों बात करते जा रहे होते हैं, तभी ब्लड वेसल्स को तोड़ते हुए एक सिरिंज अंदर आती है एंड इन सभी ब्लड सेल्स को खींचने लगती है, जिसमें साशा और जॉन दोनों खींचे जाते हैं। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं, जब उनको होश आता है तो एक न्यू बॉडी में होते हैं और जहाँ की हालत इस वाली से भी बदतर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।